जब ईश्वर अल्लाह या गॉड इस दुनिया में है तो फिर ये दुनिया में इतना कष्ट, इतना रोग, इतना पीड़ा क्यों बना हुआ? क्यों नहीं उसे वो दूर कर दिया करते? ईश्वर अल्लाह या गॉड जो भी लोग कहा करते हैं, उन्होंने मानव और संसार को रचा या मानव ने ही ईश्वर अल्लाह और गॉड को अपनी परिकल्पना में रच दिया या अपने विचारों में रच दिया? क्या कोई ईश्वर, गॉड, अल्लाह या जो भी लोग कहा करते हैं उनसे कोई मिला भी है? और यदि मिला है तो फिर आप क्यों नहीं मिल पाते? और वो जहां भी है, क्या वो इतने समय से बोर नहीं हो चुका होगा? या इतने समय से वो आखिर वो वहां पे कर क्या रहे हैं? क्या कभी वो पृथ्वी पे नहीं आ सकते? क्या वो पृथ्वी पे हैं तो फिर वो दिखाई नहीं दे सकते? जब वो सर्वशक्तिमान है, जब वो सभी पावर कहा जाता है उनके पास है, तो फिर वो सभी के आसपास में क्यों नहीं रहा करते? क्यों नहीं सामने प्रकट हुआ करते? यदि इस संसार को, इस सृष्टि को ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने या जो भी लोग कहा करते उन्होंने रचा, तो रचने से पहले वो स्वयं कहाँ थे? कहाँ रह करके इसको रचना की? जब उसने प्रेम बनाया तो फिर नफरत क्यों बना दी? जब उसने इस दुनिया में इतना खुश और आनंद बनाया तो फिर इतना पीड़ा और इतना कष्ट क्यों बना दिया? जब धार्मिक लोग स्त्रियां, परिवार, शादी से दूर रहा करते हैं, तो फिर राम, कृष्ण, शिव शादी क्यों कर ली? क्यों पैगंबर मोहम्मद कई सारी शादियां कर ली? ऐसा क्यों? बुद्ध जब पूरी तरह से जागृत हो गए धार्मिक रूप से, तो ईश्वर या आत्मा के बारे में वो कभी बात नहीं की। जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता, वो पूरी तरह से एक रहस्यमयी मौन धारण कर लिया करते। ऐसा क्यों? क्यों वो ईश्वर या आत्मा पे बोलने से हमेशा परहेज करते रहे? क्यों इस सवालों पे वो मौन रख लिया करते थे? इस संसार को किसने रचा? ये सृष्टि को कोई रचने वाला है या एक महज संयोग है? यदि रचने वाला है तो इसका सृष्टिकर्ता कौन है? वो सामने क्यों नहीं आया करता? और यदि ये नहीं रचा गया है, संयोग से ये सृष्टि जो है रच गया है या एक संयोग बस है, तो इतने सारे जो नियम है, इतने सारे पैटर्न जो है वो आखिर क्यों है? कैसे आया है? ये जीवन क्या है? ये मरण क्या है? मृत्यु के बाद क्या घटित हुआ करता है? जीवन के पहले क्या था? ये संसार में इतने दुख, इतने सुख, ये सब का मिश्रण क्यों बना हुआ है? जब सृष्टिकर्ता ने ही सब कुछ रचा तो इसमें इतने सारे दोष भी क्यों भर दिया गया? इतने सारे व्याधि, इतने सारे दुख, इतने सारे परेशानियां क्यों रख दिए गए? ऐसे कई सारे सवालों के लिए जो है फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र आप बोल सकते हैं कि कई विचारों से गुजरा। कई लोग जो है इस पे विचार किए, कई लोग जो है अपने अपने मत रखे, कई तरह का सोच जो है लोग अपने अपने जगह पे, अपने अपने काल पे जो है रखा किए, जो कि आने वाले समय में जो एक फिलॉसफी का रूप या आप दर्शन शास्त्र का रूप जो है मान सकते हैं। इसमें जो भारतीय दर्शन है वो काफी रहस्यमय है, काफी प्रखर है, काफी निखर एक्चुअली है। जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो एक समझिए कि एक बहुत बड़ा विद्या पे चला गया था। एक समय में जो जिन्हें हम लोग ऋषि या मुनि बोला करते हैं वो एक्चुअली थिंकर्स थे। जो आज के समय में हम लोग थिंकर्स बोला करते हैं या आप जो है साइंटिस्ट बोला करते हैं या तरह तरह के विचारक बोला करते हैं, पहले के ज़माने में उन्हें ही ऋषि या मुनि या और भी तरह तरह के नाम से जो है उन्हें जाना करते थे। मुनि बोलने का मतलब होता है जो मनन करे, जो एक तरह से चिंतन करे, उसे मुनि बोला करते हैं। ऋषि ऋष धातु से वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है यथार्थ देखने वाला, यथार्थ अर्थ लगाने वाला, सम्यक रूप से देखने वाला। इसका मतलब वही होता है जो आज के समय में हम लोग किसी फिलोसफर या किसी थिंकर या किसी साइंटिस्ट वगैरह से जो हम लोग एसोसिएट करते हैं इस तरह का नाम से। हालांकि ये उससे भी कहीं ज़्यादा डीपर थे एक्चुअली। तो हम लोग जो है फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र में इन्हीं सब कई सारे सवालों को जो है ढूंढने का कोशिश करेंगे, जो कभी कई लोगों ने अपने अपने विचार को, कई लोगों ने मनन करके जो है इसे सामने रखा। देखिए, हम लोग फिलॉसफी वर्ड का जो है पहले मतलब समझें। फिलॉसफी वर्ड जो है काफी व्यापक वर्ड रहा करता है। लोग इसे आजकल काफी संकीर्ण दृष्टि से एक तरह से या कुछ नैरो सेंस में इसको जो है समझा करते हैं। वो सारा चीजें जो एक तरह से आप बोल सकते हैं नॉलेज से रिलेटेड रहा करता है, वो फिलॉसफी के अंतर्गत आता है यदि इसके व्यापक रूप से इसको समझते हैं तो। फिलॉसफी जो वर्ड है, यदि इस पे ध्यान दिया जाए तो ये दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। इसका जो रूट वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का मतलब नॉलेज हुआ करता है, फिलॉस का मतलब विजडम आप एक तरह से समझिए, ज्ञान समझिए, और सोफिया का मतलब जो है लव हुआ करता है, प्रेम उसको आप बोल सकते हैं। तो लव फॉर नॉलेज, और आप बोल सकते हैं लव ऑफ नॉलेज और विजडम, इसी को हम लोग फिलॉसफी बोला करते हैं। और जो वो लवर होते हैं नॉलेज के लिए या विजडम के लिए, उसको हम लोग फिलॉसफर बोला करते हैं।
इस सेंस में लगभग अधिकतर जो नॉलेज जो सत्य की ओर या किसी आप बोल सकते हैं कि जानकारी की ओर जाया करता है, जो कि एक तरह से एलिमेंटल हो, काफी फंडामेंटल हो, तो उसको फिलॉसफी के अंतर्गत जो है लाया जा सकता है। हिंदी में इसे हम लोग एक तरह से दर्शन शास्त्र बोला करते हैं। इसका मतलब एक तरह से बोला जाता है दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, जिससे आप एक तरह से आप बोल सकते हैं सत्य को या जो परम सत्य है या जो यथार्थ है उसे देख सकते हैं, उसी को हम लोग दर्शन बोला करते हैं या दर्शन शास्त्र आप उसको बोल सकते हैं। तो सत्य को जानने के लिए या जो भी प्रकृति में चीजें घट रहे हैं या जो भी प्रकृति में चीजें है, उसका जो वास्तविक तत्व है, जो वास्तविकता है उसके पीछे, उसे जानना ही एक तरह से आप फिलॉसफी बोल सकते हैं। उसे जानना ही उसे जो है दर्शन शास्त्र बोल सकते हैं। एक तरह से बड़ा आश्चर्य होगा ये जान करके जो है आपको, या आप हो सकता है कि जानते होंगे कि फिजिक्स को पहले नेचुरल फिलॉसफी बोला जाता है। एक तरह से फिजिक्स जो नाम है एक्चुअली उसको हम लोग एक नेचुरल फिलॉसफी के रूप में जो है उसको समझा करते थे। तो एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि फिलॉसफी का सिर्फ सेंस जो है वो एक पर्टिकुलर दिशा में, जो आजकल लोग जो समझते हैं सिर्फ धर्म से रिलेटेड चीजों के बारे में या कभी कभी सिर्फ अध्यात्म से रिलेटेड समझते हैं, सिर्फ वहीं पे उसका सेंस नहीं, काफी व्यापक सेंस एक्चुअली फिलॉसफी का रहा करता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग जो है समझेंगे कि फिलॉसफी को कितने भाग में एक तरह से जो है नॉर्मली रूप से कैटेगराइज किए जाते हैं, और इसको हम लोग ब्रॉडली रूप से जो है देखा जाए तो इंडियन फिलॉसफी और हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी के रूप में इसको जो है कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। और जैसा कि हम आपको बोले कि जो इंडियन फिलॉसफी एक्चुअली है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए आप बोल सकते हैं एक तरह से इंडियन फिलॉसफी को जानना बेहद ज़रूरी है यदि आप जो है फिलॉसफी को वास्तव में समझने का कोशिश करते हैं तो। और उसके बाद हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी वगैरह के बारे में भी जो है जानकारियाँ लेंगे, साथ में ज़रूरत जहाँ जहाँ होंगे हम लोग अरेबिक फिलॉसफी, चाइनीज़ फिलॉसफी वगैरह के बारे में भी जानकारी लेंगे। हालांकि चाइनीज़ फिलॉसफी जो है अधिकतर वो बौद्ध एक तरह से जो है वो दर्शनवाद से जो एक तरह से रिलेटेड रहा करता है, जिसको आप बोल सकते हैं एक तरह से बुद्धिज़्म से जो है वो प्रभावित रहा करता है, जो कि इंडियन फिलॉसफी का ही आपको हिस्सा रहा करता है। तो हम लोग पहले आगे सारे कैटेगराइजेशन एक तरह से जो फिलॉसफी का रहा करता है उसको हम लोग नॉर्मली पहले देखेंगे और एक एक करके फिर जो उसको स्टडी करेंगे। तो हम लोग जो है फिलॉसफी को जो है कुछ कैटेगराइज करके जो उसके रूप में पढ़ा जाता है, पहले हम लोग उस कैटेगराइजेशन को जो है ढंग से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो फिलॉसफी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इसको हम लोग हिंदी में इसको एक तरह से दर्शन शास्त्र भी बोला करते हैं, और इसे देखा जाए तो अरबिक में इसे फलसफा भी बोला करते हैं। इसको हम लोग जो है कुछ भाग में कैटेगराइज करके जो है स्टडी करते हैं, जैसे इपिस्टेमोलॉजी इसको बोला करते हैं। इसका जो कैटेगराइजेशन रहता है जिसमें हम लोग ज्ञान मीमांसा करते हैं। मीमांसा का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, कि चीज़ों को जो है एक अच्छी तरह से जो जांच पड़ताल, सही चीज़ों को जानने के लिए, जो यथार्थ एक्चुअली जैसा है या सत्य जो है उसको जानने के लिए उसको हम लोग एक तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करा करते हैं, जो सही से जांच पड़ताल एक तरह से करते हैं, बौद्धिक रूप से जो है, तार्किक रूप से जो है, भावनात्मक रूप से जो है, उसको हम लोग एक तरह से मीमांसा बोला करते हैं। अनुभव के रूप से उसको हम लोग मीमांसा बोला करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी जो रहा करता है उसको हम लोग ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। फिर जो है मेटाफिजिक्स, इसको हम लोग तत्व मीमांसा बोला करते हैं। तत्व जिसको आप बोल सकते हैं एलिमेंटल, एक तरह से जो है काफी फंडामेंटल आप बोल सकते हैं, उसको हम लोग तत्व एक तरह से बोला करते हैं। तो जो मेटाफिजिक्स रहा किया उसको हम लोग जो है बोला करते हैं वो तत्व मीमांसा। तो फिलॉसफी का वो एक सेक्शन रहा करता है। फिर इथिक्स का एक सेक्शन रहा करता है फिलॉसफी में ही, जिसको नीति मीमांसा बोला करते हैं। एक तरह से जो नियम वगैरह जो रहा करते हैं जिससे समाज हो, या जो एक तरह से मोरल वैल्यूज रहा करते हैं जीवन के, या किसी भी आदर्श का एक तरह से जो पालन करना हुआ, उसको आप इथिक्स के अंतर्गत जो है उसको ला सकते हैं। इथिक्स का तो टॉपिक जो है कई सारे जो सिविल सर्विसेज वगैरह का तैयारी करा करते हैं उन्हें भी पढ़ाया जाता है। हालांकि उनको जो है ज़रूरत भी, क्योंकि इथिकल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्हें उतना पावर मिला हुआ रहता है। यदि वो अनइथिकल हो गए तो समाज में वो कई सारी जो है बुराइयों को जो एक तरह से सपोर्ट कर सकते हैं या ला सकते हैं, इसलिए उन्हें इथिक्स को पढ़ने का ज़रूरत रहा करता है। बचपन में या जो पीछे क्लासेस रहा करते हैं उसमें भी जो है इथिक्स को नॉर्मली जो है मोरल साइंस के रूप में पढ़ाया जाता है हल्का हल्का। तो इथिक्स का एक सेक्शन रहा करता है एस्थेटिक्स, इसको सौंदर्य शास्त्र बोला करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कई सारे जो थिंकर रहा करते हैं या कई सारे लोग नॉर्मली भी जो रहा करते हैं वो आपको तरह तरह का जो है सौंदर्य से रिलेटेड, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो स्त्री से संबंधित हो, चाहे वो पुरुष से संबंधित हो, चाहे वो रोमांटिसिज्म एक्चुअली हो, वो उसके बारे में बात बोला करते हैं। तो जो लोग समझते हैं ठीक है, वरना एक तरह से उन लोग सोचते हैं कि इसके बारे में क्यों बात करा कर रहे, ये थोड़ा इस तरह के आदमी है। ऐसा बातें नहीं है,
वो एस्थेटिक एक्चुअली रहा करता है। उसको आप सौंदर्य शास्त्र एक तरह से बोला कर सकते हैं। तो एस्थेटिक्स जो सौंदर्य शास्त्र रहा करता है, लॉजिक जिसे हम लोग तर्क शास्त्र एक तरह से बोला करते हैं। तो फिलॉसफी का जो है एक तरह से ये ब्रॉडली रूप से, काफी ब्रॉड रूप से आप बोल सकते हैं कि ये डिवीजन रहा करता है जो फिलॉसफी का प्राय अभी का जो सेंस है उसके आधार पे। बाकी बोले तो नेचुरली रूप से यदि देखा जाए तो वो हर चीज जिसको आप जानकारी के अंतर्गत लाते हैं, सच्चाई को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, जीवन को जानने के लिए, संसार को जानने के लिए, चाहे जो भी रूप हो, उस बृहद अर्थ में उन सभी चीजों को हम लोग फिलॉसफी ही बोल सकते हैं। वो सभी चीजें फिलॉसफी है, क्योंकि हम आपको बोले थे कि जो फिलॉसफी जो वर्ड रहा करता है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, फिलॉस और सॉफी। तो सेंस इसका रहता है फिलहाल के दौर में, हम उसी के सेंस में इसको जो है कैटेगराइज करके आपको से दिए हैं। तो ध्यान रहना चाहिए कि सौंदर्य शास्त्र भी जो है इसका हिस्सा रहा करता है, जिसमें लोग जो है खूबसूरती के बारे में, चाहे वह स्त्री का खूबसूरती हो, चाहे वो पुरुष का भी खूबसूरती रहा करता है। उसके वैचारिक खूबसूरती जो है पूरी समाज या दुनिया को प्रभावित कर सकता है। जो वैचारिक खूबसूरती रहा करता है, जो सोच का जो खूबसूरती रहा करता है, आप कविताओं में देख सकते हैं, आप जो है कई सारे लिटरेचर में देख सकते हैं, वो भी एक तरह से सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य भी रहा करता है। प्रकृति में जो आप चीजों को देखते हैं, झरने देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, फूल देखते हैं, उसका जो वर्णन रहा करता है एक तरह से जो है काव्यात्मक रूप से आप बोल सकते हैं, वो भी एक सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आया करता है। उसको भी एस्थेटिक बोलते हैं। एक छोटे बच्चे का यदि वात्सल्य को भी यदि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो भी उसका सौंदर्य शास्त्र में ही आ जाएगा। यदि आप चांद को देख करके यदि सपोज कर लीजिए, उसके बारे में भी आप जो है एक सौंदर्य के बारे में आप एक तरह से लिटरेरी रूप से बोलिए या फिलोसफिकल रूप से बोलते हैं, तो वो भी एक तरह से सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत चलाया करता है। लॉजिक, तो इसके बारे में तो अभी के लोग तो ज्यादा अच्छा समझते होंगे, जो लोग साइंस वगैरह के हैं तो वो अच्छी तरह से समझा करते हैं। ओके, कुछ फिलॉसफी और भी रहा करते हैं, जैसे रियलिज्म फिलॉसफी, यथार्थवाद आपको रहा करता है, जिसको आप एक तरह से बोल सकते हैं बर्ट्रैंड रसेल जो थे उसके एक तरह से आप बोल सकते हैं काफी ज्यादा सपोर्टर थे। मूरे जो थे वो काफी ज्यादा इसके सपोर्टर थे, किसके? रियलिज्म फिलॉसफी के। फिर सेप्टिज्म फिलॉसफी रहा करता, संदेहवाद इसको बोला करते हैं। संदेह करना भी फिलॉसफी के अंतर्गत आया करता है। कई जगह जब आप संदेह ही नहीं करिएगा चीजों पे, आप अंधाधुंध यदि आप मानते जाते हैं तो अंधविश्वास के शिकार हो सकते हैं, जो कि धर्म में जो है ऐसे कई सारे अंधविश्वास जो है वो व्यापक रूप से फैले हुए रहा करते हैं। स्केप्टिसिज्म होना जो है बेहद ज्यादा जो है जरूरी है, संशयात्मक होना जो है बेहद ज्यादा जरूरी है, और वही जो अंतर्गत रहा करता है वो सब चीजों को जो है उसको हम लोग स्केप्टिसिज्म एक तरह से बोला करते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं संशयवाद, इसको बोल सकते हैं। संदेह का प्रवृत्ति रखना पॉजिटिव रूप से, क्योंकि संदेह रखने के बाद जो है उसका जो भी अंधविश्वास रहा करता है या जो भी उसके साथ आप बोल सकते हैं गलत विचार आप बोल सकते हैं, या जो धारणात्मक रूप से जो है सिर्फ है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे विचार को जो है तोड़ने के लिए संशय होना बेहद जरूरी रहा करता है। तो उसको आप बोल सकते हैं कि सेप्टिक होना एक तरह से जो है, या और उस तरह का जो फिलॉसफी रहा करता है उसको हम लोग सेप्टिसिज्म बोला करते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि नीत्शे जो थे, या इंडियन फिलॉसफी में आप चारवाक को आप बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए जो इंडियन फिलॉसफी रहा करता है, हम लोग बोले कि दो भाग में जो है फिलॉसफी को जो है डिस्कस करेंगे, वो इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। हालांकि हम लोग थोड़े बहुत जानकारियां जो है अरेबिक फिलॉसफी का भी रखा करेंगे। ओके, चाइनीज फिलॉसफी, हालांकि चाइनीज फिलॉसफी बहुत ज्यादा प्रभावित जो है वो बौद्धिस्ट से रहा करते हैं या बुद्धिज्म से रहा करता है, चाहे उसका लाओ त्से हो चाहे जैन फिलॉसफी हो, वो सभी उससे ज्यादा जो है एक तरह से प्रभावित रहा करता है। तो हम लोग उसके बारे में भी जरूरत जहां रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अरबिक फिलॉसफी के बारे में भी जो है हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करा करेंगे, लेकिन मेजर रूप से बोले इंडियन फिलॉसफी और आपका जो है वेस्टर्न फिलॉसफी, इसके बारे में हम लोग ज्यादा, इंडियन फिलॉसफी बहुत ज्यादा विस्तृत है। इंडियन फिलॉसफी का मतलब आप सिर्फ ये नहीं समझते हैं कि वो जो है हिंदू का फिलॉसफी, ऐसा नहीं। इंडियन फिलॉसफी का जो सबसे प्राचीनतम एक तरह से ग्रंथ जो रहा है वो वेद है, और जो वेद के समय, वैदिक काल के समय में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहाँ तक कि हिंदू का भी जो है प्रयोग नहीं किए जाते, क्योंकि इस तरह का कैटेगराइजेशन जो है उस समय नहीं रखे हुए थे। ये तो इधर के विचार है, ये तो बहुत बाद के विचार है। वैदिक काल में जो है इस तरह का विचार नहीं रखे हुए रहते थे, वहाँ तो हिंदुइज्म टाइप का भी जो है बातों को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हिंदू जो वर्ड इस्तेमाल होने लगे हैं वो काफी बाद में इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ एक तरह से जो। तो हम लोग इसलिए जब इंडियन फिलॉसफी बोला जाता है तो आप कभी भी इसको जो है हिंदू फिलॉसफी लेकर के जो है दिमाग पे लेकर के चलने का कोशिश बिल्कुल नहीं करते। ये बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल फिलॉसफी एक तरह से
सनातन आप इसको बोल सकते हैं, यूनिवर्सल। कैसे? आज का साइंस एक्चुअली वो एक तरह से यूनिवर्सल रहा करता है ना, हर तरह के लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं। उसी तरह का जो है फिलॉसफी, जो है इंडियन फिलॉसफी अपने शुरुआती दौर में या प्राचीनतम दौर में रखा हुआ रहता था। उस समय इस तरह का कैटेगराइजेशन जो है क्रिश्चियन का, मुस्लिम का, सिख का, हिंदू का, इस तरह का था ही नहीं। हिंदू वर्ड का तो प्रयोग ही नहीं हुआ करता था एक तरह से। तो हम लोग जो है इंडियन फिलॉसफी, इसलिए इस धारणा को हटाने के लिए कि आप इसको हिंदू फिलॉसफी बिल्कुल ही नहीं समझा करते, ये एक तरह से यूनिवर्सल नेचर का था। तो ये दो भाग में रहा करते थे। एक तरह से आप ब्रॉडली रूप से आप बोले तो एक आस्तिक दर्शन हुआ करते थे जो कि वैदिक आधार पर रहा करते थे, जो वेद वगैरह को माना करते। देखिए वेद भी जो वर्ड है ना, प्राय अभी फिलहाल में लोग जो उसको हिंदू से जो है जोड़ दिए, जबकि ऐसा बातें नहीं। वेद का मतलब एक तरह से होता है विद, जानना एक तरह से जो है। तो जो वैदिक लिटरेचर है या जो आप वैदिक एक तरह से जो ग्रंथ है, जो कि आप अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद एक्चुअली बोला करते हैं, उस दौरान में इस तरह का कैटेगराइजेशन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले बिल्कुल नहीं रहा करते थे। वो एक तरह से सनातन सोच थे एक तरह से जो है रखा जाए तो उसके आधार पे जो दर्शन डेवलप किए गए, उसको मानते हुए जो डेवलप किए, उसको हम लोग एक तरह से वैदिक दर्शन या आस्तिक दर्शन उसको बोला करते हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जो बुद्ध थे वो नास्तिक थे, इस दृष्टि से देखा जाए तो अवैदिक थे, क्योंकि इस दर्शन के हिसाब से वो नहीं चला करते थे। वो आत्मा का सत्ता या ईश्वर के सत्ता के बारे में वो बिल्कुल ही बात नहीं करा करते थे। बुद्ध का जो प्रकृति है बड़ा अजीब प्रकृति था। बुद्ध जो है प्राय बोलते तो बहुत ज्यादा थे, बल्कि उनका सारा जो नॉलेज था वो एक तरह से ओरल रूप से रहा करता था। बुद्ध कोई चीज लिखे नहीं है, उनके जो शिष्य रहा करते थे ना वो लिखा करते थे। हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि बुद्ध एक तरह से नास्तिक के कैटेगरी में आया करते हैं, क्योंकि वो आत्मा और ईश्वर के सत्ता पे कभी नहीं बोला करते थे। और बुद्ध बड़ा विचित्र थे, जब भी उनसे इस तरह का सवाल किया जाता था, क्योंकि वो तो बोले कि हर जगह वो बोला करते थे, हर जगह वो नॉर्मली जो है संघ को जो है तैयार करते थे, हर जगह जो ओरली रूप से जो है वो एक तरह से जानकारियां दिया करते, तो लिखित रूप से नहीं बोला करते। तो वो सामने जैसे बात हुआ करता है ना, वैसे लोगों से बात करा करते थे। लेकिन कभी भी ईश्वर के बारे में उनसे पूछा जाता था, कभी भी उनसे आत्मा के बारे में पूछा जाता था, वो मौन धारण कर लिया करते थे। और वो मौन बड़ा रहस्यमय और बहुत आकर्षक हुआ करता था। तो इसलिए ये बुद्ध का जो एक तरह से जो फिलॉसफी है या बुद्ध का जो विचार है वो भी काफ़ी व्यापक है। आप इसकी व्यापकता को इस तरह से समझ सकते हैं कि अधिकतर जो चाइना का जो लोग हैं उनके धर्म जो है बुद्धिज्म से प्रभावित है। या तो डायरेक्ट बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, नहीं तो जैन धर्म हुआ या और भी जो लाओत्से वगैरह को जो फॉलो करा करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो बुद्धिज्म से ही प्रभावित है। तिब्बत हो गए, भूटान हो गए, कंबोडिया हो गए, श्रीलंका हो गए, ये सब कई सारे जो देश है ना वो बुद्धिज्म या उनका जो रिलीजन है एक तरह से जो है बुद्धिस्ट रिलीजन है। और बुद्धिस्ट जो या बुद्ध जो आप बोल सकते हैं, एक तरह से आपको और आश्चर्य होगा कि भारत के तो थे ही, साथ में वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बिहार की धरती पे ही वो अपना नॉलेज एक तरह से बोल सकते हैं गेन किए या इनलाइटेंड हुए, बुद्ध हुए एक तरह से। ये बुद्ध का मतलब एक तरह से होता है इनलाइटेंड हो जाना, जागृत हो जाना पूरी तरह से जो है। लेकिन वो कभी भी जो है ईश्वर के बारे में बात तक नहीं की। हम लोग इसके बारे में बोलेंगे कि क्यों इसके बारे में वो चर्चा ही नहीं करा करते थे। वो मौन धारण कर लेते थे, कभी उसके विरोध में नहीं बोलते थे, वो चुप्पी साध लेते थे। उनका मौन बहुत ही रहस्यमय हुआ करता था। बुद्ध का ये हमेशा आदत रहा करता था, इसको आप आध्यात्मिक आदत बोल सकते हैं कि वो चुप लगा जाते थे, मौन रहा करते थे। और एक बहुत रहस्यमय मुस्कान उनके चेहरे पे आया करता था जब भी लोग उनसे इस तरह का सवाल पूछते थे, और वो चुप हो जाते थे। एक नास्तिक कैटेगरी का आप बोल सकते हैं जो कि अवैदिक दर्शन रहा करते थे, मतलब वेद का समझ सकते हैं कि वेद के फॉलो करके वो नॉर्मली जो है नहीं चला करते थे। इसमें जो है चारवाक तो एक तरह से बहुत बड़े नाम आया करते हैं। चारवाक को बहुत बड़ा भौतिकवाद आप बोल सकते हैं एक तरह से जो है, वो तो ईश्वर का सत्ता या आत्मा का सत्ता या अध्यात्म वगैरह पे बहुत गहरा प्रहार करते थे। इतना गहरा प्रहार करा करते थे कि नॉर्मल आदमी विचलित हो जाए उस तरह का जो है विचारों को सुन करके जो है। तो चारवाक जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं वो नास्तिक, लेकिन फिर भी वो एक दर्शन शास्त्र में ही आया करता। और बौद्ध, जैन ये सब भी जो थे वो अवैदिक थे। ये वेद वगैरह पे जो है प्राय विश्वास नहीं करा करते थे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वेद वगैरह जो रहा करते हैं उनसे अपने विचारों को जो है वो सामने नहीं निकाला करते थे। एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में जो है। ओके, जैन भी जो है उसी कैटेगरी में आया करते हैं। तो देखिए आस्तिक और वैदिक जो दर्शन है वो मीमांसा
न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन रहा करते हैं। देखिए, मीमांसा का मतलब हम आपको बताए ही थे, ठीक है, कि हल्का सा जो है आप उसको बोल सकते हैं क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, आप बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन एक तरह से आप उस सेंस में बोलते हैं जहां हम लोग काफ़ी बौद्धिक रूप से जो है, काफ़ी अनुभव के आधार पे, काफ़ी सोच विचार के आधार पे जो है किसी चीज़ों को जानने का या खोजबीन करने का या सत्य को पहचानने का या समझने का जो है कोशिश किया जाता है, उसको हम लोग मीमांसा बोला करते हैं। तो मीमांसा दर्शन एक तरह से जो कि जैमिनी के द्वारा एक तरह से, जो एक ऋषि मुनि थे, जैमिनी के द्वारा एक तरह से जो है उसको सामने रखा गया। बाकी कई सारे और दर्शन जैसे कि सांख्य दर्शन हुए, योग दर्शन। देखिए, योग का नाम तो आजकल जो है लोग उसको जो है प्रायः शारीरिक योग से उसको जो है जोड़ दिए, जबकि ऐसा बात ही नहीं। योग का मतलब वो हर चीज़ों का जोड़ या कॉम्बिनेशन, आप उसको योग के अंतर्गत ला सकते। कहने का मतलब है, पहले जो योग का जो व्यापक सेंस था, शरीर, मन और आत्मा का जो सामंजस्य है, सत्य के साथ, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, ब्रह्म के साथ, या आप उसको अरबिक भाषा में अल्लाह भी बोल सकते हैं, उसके साथ जोड़ने का जो दर्शन रहा करता है, उसी को योग दर्शन बोला करते हैं। बाकी जो है गीता वगैरह भी जो पढ़ा करते हैं, तो उसमें भी आपको जो है योग के बारे में, जैसे कर्म योग के बारे में जानकारी, भक्ति योग के बारे में जानकारी, ज्ञान योग के बारे में जानकारी आपको मिला करता है। तो योग का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो आज के सेंस में जो है लोग देना स्टार्ट किए, वो हर चीज़ें जो आपको जोड़ता है, आप उसको एक तरह से बोल सकते हैं वो योग के अंतर्गत आया करता है। मन को, शरीर को, अब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, या आप सुप्रीम एक तरह से, या जो परम सत्ता है जिसको आप ब्रह्म बोल सकते हैं, अरबिक भाषा में उसको अल्लाह बोल सकते हैं, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में उसको द सुप्रीम बोल सकते हैं, तो उससे जोड़ने के लिए जो रहा करता था उसको योग दर्शन बोला करते हैं। और वेदांत दर्शन, वेदांत बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि वेदों का अंत, एक तरह से अंत वो उस तरह का खत्म होने वाला नहीं, वेदों का कंक्लूजन, वेदों का निष्कर्ष जो रहा करता उसको हम लोग वेदांत दर्शन बोला करते। वेदांत दर्शन भी जो है प्रायः 3 भाग में प्रायः नॉर्मली रूप से जो है रहा करते थे। अद्वैत वेदांत दर्शन जो कि आदि शंकराचार्य एक तरह से, जिसके प्रखर एक तरह से प्रचारक आप बोल सकते थे। अद्वैत एक तरह से नॉन डुअलिज्म एक तरह से बोल सकते हैं, नॉन डुअल, कोई भी चीज़ें जो है सॉरी, नॉन डुअल बोलने का मतलब ही होता है कि आप हर चीज को कंबाइन करके आप यूनिफाई कर चुके रहते हैं, मतलब 2 चीजों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं रहा करते हैं, तो उसको अद्वैत एक तरह से बोला करते हैं। एक बोल सकते हैं, चीजों को एक रूप में देखना। तो देखा जाए तो अल्लाह भी जो बोला जाता है, या द सुप्रीम जो बोला जाता है, या ब्रह्म जो बोला जाता है, वो यूनिफिकेशन है। तो वेदांत का जो अद्वैत दर्शन है, जिसको आप अद्वैत वेदांत बोलते हैं, वो एक तरह से नॉन डुअल थ्योरी को एक तरह से जो है प्रोपेगेट करा करता। नॉन डुअल बोलने का मतलब वो 2 चीजों को भी स्वीकार करने का लिए तैयार नहीं है। अनेक तो छोड़िए, 2 चीजों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। उसमें जो है कंप्लीट यूनिफिकेशन एक तरह से आप बोल सकते हैं, वो अद्वैत वेदांत उसको आप एक तरह से बोला करते हैं। फिर और भी जो है वैशेषिक वेदांत हुआ करते हैं, या विशिष्ट वेदांत बोल सकते हैं एक तरह से जो है रहा करते हैं, जो कि रामानुज के द्वारा दिया गया था। जो अद्वैत वेदांत थे वो आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, और जो विशिष्ट या वैशेषिक आप बोल सकते हैं वेदांत है, वो एक तरह से जो दिए गए थे वो रामानुज के द्वारा आगे दिए गए थे। फिर द्वैत वेदांत रहा करते जो कि माधवाचार्य के द्वारा दिए गए थे। तो इन सभी के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करा करेंगे। जो स्वामी विवेकानंद थे इसी वेदांत का जो है प्रायः प्रचार, या इसी वेदांत को जो है लोगों तक पहुंचाना चाहा करते थे। वेदांत का मतलब बताए ही आपको, जो है वेदों का जो कंक्लूजन है, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो उपनिषदों का या वेदों का जो पूरी तरह से कंक्लूजन रहा करता है, उसको हम लोग वेदांत के अंतर्गत जो है दर्शन को रखा करते हैं। सांख्य दर्शन, वो एक तरह से देखिए तो वो भी एक दर्शन शास्त्री रहा करता है, जो कि कपिल मुनि कपिल, जिसको आप ऋषि कपिल बोल सकते हैं, उनके द्वारा जो है सामने लाया गया था सांख्य दर्शन को, जिसमें कई सारे संख्याओं के आधार पे जो है, या आप बोल सकते हैं कि जो गुण है या जो जानकारियां हैं या जो तत्व है, उनको संख्यात्मक रूप से और कई सारे गणनाओं के आधार पे भी जो उन्हें सामने रखा गया, तो वो सांख्य दर्शन के अंतर्गत आया करता है। और सांख्य का मतलब सिर्फ संख्याएं ही नहीं हुआ करता है, सम्यक एक तरह से आप बोल सकते हैं, यथार्थ एक तरह से आप बोल सकते हैं, या पूर्णतः तार्किक रूप से जो है जो हम लोग दर्शन को रखा करते हैं, वो भी सांख्य दर्शन के अंतर्गत आया करता है। जिसके एक तरह से विचारक जो थे वो कपिल मुनि को बोला जाता है, जिसका वर्णन जो है गीता में भी रखा हुआ है।
तो इसी सब के बारे में जो है हम लोग एक तरह से जो है डिस्कशन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो ये आस्तिक दर्शन रहा करते हैं, या वैदिक दर्शन बोला कर सकते हैं, जो ये रहा करते हैं, और ये नास्तिक दर्शन रहा करते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते उस तरह का नास्तिक कि ईश्वर का आलोचना करना या आत्मा का आलोचना करना, ऐसा नहीं। ये जो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है, ये काफ़ी व्यवहारिक दर्शन है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तभी तो देखिए जैन दर्शन बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, ज़्यादा एक तरह से व्यापक नहीं हो पाया। उसका वजह कई सारे हैं। एक तो इसमें बहुत सारी कठोरता रहती है। जो जैन दर्शन रहते हैं उसमें कई सारे जो क्रियाकलाप है उसमें बहुत सारी कठोरता रहते हैं, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है नहीं फैल पाए। लेकिन बौद्ध दर्शन बहुत व्यावहारिक दर्शन है, जिसके वजह से अपना देश तो छोड़िए, कई सारे देश जिसके बारे में आपको बताया है, चाइना, फिर श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब में बौद्ध दर्शन चला था। एक तरह से जो जीवन शैली एक तरह से बौद्धिस्ट धर्म से जो है प्रभावित रहा करता है। हमारे भारत में एक समय था जब बौद्धिस्ट दर्शन या बौद्धिक दर्शन एक तरह से बोल सकते हैं, या बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा जो एक तरह से व्यापक था। लेकिन उससे भी कहीं पहले हम लोग के पास काफ़ी बेहतरीन दर्शन रहने की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा समय तक अपना प्रभाव जो है इतना व्यापक रूप से जो है भारत पे नहीं बना है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में जब लोग ज़्यादा वैचारिक और होंगे, ज़्यादा एक तरह से साइंटिफिक होंगे, तो वो बौद्धिक दर्शन को या बुद्धिस्ट दर्शन को फिर से वापस जो है मानना या व्यवहार में लाना स्टार्ट करें, क्योंकि वो ज़्यादा व्यवहारिक करते हैं। और आप ऐसा कभी नहीं सोचते हैं नॉर्मली, जैसे ईश्वर का पूरी तरह से उस तरह का विरोध करना, जैसा कि एक नॉर्मल रूप से नास्तिक रूप से आप सोचते हैं, तो वैसा नहीं। बोले हम आपको, बुद्ध जो है चुप्पी साध लेते थे, मौन हो जाते थे, और उनका मौन बहुत रहस्यमय हुआ करता था। ये उनका समझिए कि आध्यात्मिक तरीका था चीज़ों को बताने का। वो नहीं कुछ कह करके भी बहुत कुछ कह चुके रहते थे। तो मौन धारण करना बुद्ध का एक बहुत रहस्यमयी बातें था। हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वेस्टर्न फिलॉसफी रहा करते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में प्रायः ग्रीक फिलॉसफी आया करते हैं, जो कि पाइथागोरस, आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, पाइथागोरस तो थ्योरम पढ़े थे मैथमेटिक्स का जो है, बोले ना वो सारा फिलॉसफी जिससे हम लोग सच्चाई को या सत्य को जानने का कोशिश करा करते हैं, उसको आप एक तरह से आप बोल सकते हैं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो है ला सकते हैं। वो सारा नॉलेज आप बोलते हैं एक तरह से, तो उसको हम लोग फिलॉसफी के अंतर्गत या दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ला सकते हैं उसको। तो पाइथागोरस भी जो है, जो कि मैथमेटिशियन एक तरह से था, वो एक फिलॉसफर भी था। रेनी डिस्कार्ड्स जो एक तरह से आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो एक तरह से रचे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो सामने लाए, वो एक दार्शनिक थे एक्चुअली, जो वो एक फिलॉसफर थे, एक रैशनलिस्ट फिलॉसफर थे। लिबनिस जो कि कैलकुलस में काफी ज्यादा योगदान है, वो एक बहुत बड़े फिलॉसफर थे, वो भी एक रैशनलिस्ट कैटेगरी में आया करते थे। तो ग्रीक फिलॉसफी जिसमें पाइथागोरस के बारे में, सुकरात के बारे में, प्लेटो के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल के बारे में तो सुने ही होंगे, अरस्तु जिनको हम प्रायः बोला जाता था। ये अरस्तु वही है जो सिकंदर के टीचर रह चुके थे। मतलब सिकंदर को तैयार करने के लिए जो अरस्तु का ही हाथ था, एक तरह से आप बोल सकते हैं। मॉडर्न फिलॉसफी जिसमें रैशनलिज्म में हम लोग जो है डिस्कार्ड्स, रेनी डिस्कार्ड्स, जिसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, वो रेनी डिस्कार्ड्स नहीं दिया, उसी से तो कार्टेशियन ज्योमेट्री इसका नाम पड़ा है। तो रैशनलिज्म जो कि आपका डिस्कार्ड्स के द्वारा या आप उसको बोल सकते हैं उसके वो एक तरह से आप फॉलो करने वाले थे, या उसके एक तरह से थिंकर थे रैशनलिज्म के। स्पिनोजा, लिबनिस उसी कैटेगरी में आया करते थे। फिर एम्पिरिसिज्म के जो है फॉलोअर जो एक तरह से या जो थिंकर थे आप बोल सकते हैं, वो ह्यूम थे, इमैनुअल कांट थे, हीगेल थे। इमैनुअल कांट जो थे, आपको एक जानकारी के लिए बता रहे कि आइंस्टीन जो है, ह्यूम और जो इमैनुअल कांट के जो विचार हैं, इमैनुअल कांट का एक बहुत ही अच्छा एक तरह से बोल सकते हैं कि उनका वर्कआउट किया हुआ है, जिसको क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के नाम से जो इस किताब को जानते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल विचार जो है रखे हुए हैं, और आइंस्टीन इस किताब से और इनके विचार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे एक्चुअली। फिर न्यू रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के बारे में हम आपको बताएं ही कि रोमांटिसिज्म का मतलब वो चीज़ें सिर्फ नहीं हुआ करता है जो कि आज के दुनिया में आप जो है चीज़ों को समझते हैं। रोमांटिसिज्म का भी अपना एक फिलोसफिकल सेंस रहा करता है। रोमांटिसिज्म को एक तरह से आप बोल सकते हैं, ये तो न्यू रोमांटिसिज्म है, जिसके लिए आप बोल सकते हैं कि जो थिंकर थे वो नीत्शे वगैरह थे। बाकी जो विलियम शेक्सपियर भी जो थे ना, वो रोमांटिसिज्म पे काफ़ी ज़्यादा लिखा करा करते थे। ये जो रोमियो जूलियट का जो आप नाम सुना करते हैं ना, वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो विलियम शेक्सपियर के कलम से निकले हुए पात्र थे, जो कि एक तरह से अमर पात्र हो चुके, एक तरह से परमानेंट रूप से जो दुनिया पे छाप छोड़ दिया। लोग तो विश्वास भी नहीं कर पाएंगे
कि जो रोमियो जूलियट वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करा करते थे। वो तो विलियम शेक्सपियर के कलम से निकला हुआ एक तरह से रोमांटिसिज्म में आप बोल सकते हैं वो लिटरेचर लिखा हुआ था एक तरह से जो है। तो खैर वो तो एक अलग चीज़ है। नियो रोमांटिसिज्म के जो है शोपेनहावर और नीत्शे जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग थे, और भी कई सारे लोग थे, हम बस कुछ का नाम जो है वो रख रहे हैं। नीत्शे तो आप कभी कभी उनके विचार से पढ़िएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो काफ़ी बड़े नास्तिक है एक्चुअली जो है, ठीक है। आपका जो टेस्ट है, यदि आपका आस्तिक भाव है और नीत्शे को पढ़ लिए तो आपका दिमाग इधर का उधर हो जाएगा, आप नफरत करने लगेगा एक्चुअली नीत्शे से जो है। लेकिन नीत्शे जो है काफ़ी उच्च दर्जे के फिलोसफर थे। रियलिज्म, जो रियलिज्म यथार्थवाद आप उसको एक तरह से बोल सकते हैं, वो बर्ट्रैंड रसेल और मुरे के द्वारा। बर्ट्रैंड रसेल जो थे ना वो काफ़ी सधे हुए और काफ़ी मंझे हुए पर्सनैलिटी थे। वो एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, एक अच्छे साइंटिस्ट थे, एक अच्छे फिलोसोफर एक्चुअली थे। उनका आप रीडिंग जब भी आप पढ़िएगा ना काफ़ी प्रभावित कर देगा। बर्ट्रैंड रसेल उनका पूरा तरह से जो है नाम थे। तो वह रियलिज्म फिलोसफी के एक तरह से जो आप बोल सकते हैं मतलब सेक्शन से जो है वो रहा करते थे, या उस सेक्शन पे जो है ज़्यादा उनका जो है वर्कआउट किया हुआ है। तो ये वेस्टर्न फिलोसफी रहा कर। तो वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग आगे जो है इसके बारे में जो है पढ़ा करेंगे। देखिए इस पृथ्वी पे कई सारे दर्शन हैं, कई सारे फिलॉसफी है, कई फिलॉसफी ऐसे हैं, या कई आप एक तरह से नॉर्मल रूप से देखिए तो धर्म आप एक तरह से बोल करके देखिए तो कई सारे ऐसे हैं जो अनेकवाद में विश्वास करा करते हैं, अनेक चीज़ों में विश्वास करा करते हैं। कुछ ऐसे दर्शन हैं, या आप एक तरह से आप नॉर्मल रूप से देखिए तो उसको आप रिलीजन बोल सकते हैं, जो एकत्ववाद है, जो एक चीज़ों में जो है विश्वास करा करते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ वैसे फिलॉसफी हैं या वैसे दर्शन हैं जो कि सगुण चीज़ों पे विश्वास करा करते हैं, और कुछ वैसे फिलॉसफी हैं जो कोई निर्गुण रूप से जो है विश्वास करा करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं, निर्गुण जो है रहा करता है, बोलने का मतलब विदाउट एनी फॉर्म, कोई फॉर्म या किसी तरह का जो है चिन्ह वगैरह जो है प्राय या शरीर के रूप में जो है वो स्वीकार नहीं करा करते हैं उस परम सत्ता को, या आप बोल सकते हैं उस परमेश्वर को, या आप अल्लाह को बोल सकते हैं, या उस द सुप्रीम को बोल सकते हैं, जो भी आप बोलिए एक तरह से, वो सभी नाम रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं नॉर्मल रूप से जो है कि कोई वो पर्सन है, पर्सोनिफाई करने का कोशिश नहीं करते। तो कई सारे ऐसे रिलीजन या फिलॉसफी है जो कि यूनिफाइड रूप से जो है वो चीज़ों को इमेजिन करते हैं, या उनका उपासना करते हैं, या इबादत करते हैं, या पूजा करते हैं, या प्रे करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो वो एकत्व रहा करता है। और कई सारे ऐसे रहा करते हैं जिसमें सगुण रूप से अनेकवाद रखा हुआ रहता है। जैसे हिंदू फिलॉसफी में आप या बोल सकते हैं, या हिंदू धर्म में जो है नॉर्मली जो अभी का जो फिलहाल का जो सिचुएशन है उसमें हम आपको बोल रहे हैं, तो उसमें क्या है, सगुण रूप से जो है चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन बता रहे हैं हम आपको जो है जो इंडियन फिलॉसफी है, जो वैदिक काल का जो फिलॉसफी है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्गुण ही रहा करते थे। उसमें सगुण का हिस्सा रहते थे, ऐसा नहीं कि सगुण का हिस्सा नहीं रहा, वो सगुणात्मक भी रहते थे और निर्गुणात्मक भी रहा करते थे। वो दोनों विचारों को बोले ना, बहुत व्यापक जो है वेदों का जो नॉलेज है या उपनिषदों का जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक रहा करता है। वो सगुणवाद को भी वो माना करते हैं, वो निर्गुणवाद को भी माना करते हैं। वो अनेक में एक और एक में अनेक आप बोल सकते हैं, वो देखने का आपके अंदर जो है कैपेसिटी डेवलप करने का कोशिश करते हैं। तो कई सारे धर्म, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे इस्लामिक धर्म हो गए, तो उन लोग क्या है, उन लोग नॉर्मली पर्सनिफाइड रूप में जो है किसी चीज़ों को नहीं देखने की कोशिश करते हैं। वो चिन्ह थोड़े बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिन्ह बोलने का मतलब सपोज कर लीजिए पश्चिम के होकर के करते हैं, वो भी एक तरह से चिन्ह, लेकिन उस तरह का प्राय वो पर्सनिफाइड रूप से जो है नहीं रखा करते हैं, जैसा मूर्ति वगैरह के रूप में। बाकी धर्म जो है, कुछ धर्म ऐसे हैं ना जिसमें मूर्ति वगैरह का जो जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में ही हो गए, या आप सिख में ही आप बोल सकते हैं, या जो आपको और भी जो धर्म रहा करते हैं तो उसमें भी आप क्रिश्चियन वगैरह में भी मूर्ति वगैरह को रख करके जो एक तरह से जो है इबादत पे पूजा या प्रे किया जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं, तो वो एक निर्गुण रूप से आप उसको बोल सकते हैं। वो चीज़ें गलत नहीं, वो भी एक तरीके जिसमें विदाउट एनी फॉर्म कंसिडर किया जाता है। और वैदिक जो कई सारे नॉलेज है उपनिषदों में जो है इस तरह का निर्गुणात्मक चीज़ों को तो चरमवाद तक पहुंचा दिया है। यदि आप उनके निर्गुणात्मक चीज़ों को विदाउट एनी फॉर्मलेस रूप से यदि आप उनको स्टडी करिएगा तो दिमाग आपका अचंभित कर जाएगा किस तरह से लोग सोचा करते हैं। तो सगुणात्मक चीज़ें और निर्गुणात्मक चीज़ें आप बोल सकते हैं कि अनेक चीज़ों में एक को देखना, या एक चीज़ों में अनेक को देखना, या आप एक तरह से क्लाइमेक्स पे या काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे होने पे जो है सर्वस्व चीज़ों में नॉर्मली जो है उसी को देखने लगे।
या आप बोल सकते हैं एक तरह से जो है बिना किसी फॉर्म का जो है, बिना किसी रूप को या बिना किसी एक तरह से लोकलाइजेशन किए हुए जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो ये कई सारे विचार या दर्शन जो है अलग अलग फिलॉसफी में रखे हुए रहते हैं, जो कि अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से जो भी सुविधा कहना, नॉर्मली लोग जो है उस तक पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते रहते हैं। उन कई सारे रास्ते में जिसको जो सूटेबल महसूस होता है या जिसमें वो पले बढ़े हैं या जो विचार उनमें सूटेबल रहा करता है, उसके हिसाब से वो आगे अपने जीवन शैली को जो है बिताते हैं, उसके से जानने का कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि बहुत कम ही लोग उस तक पहुंच पाते हैं या उसे जान पाते हैं। देखिए वेद जो रहा करता है, जब बोला करते हैं तो प्रायः लोग जो है उसको हिंदू धर्म से जो अभी फिलहाल के लोग जोड़ देते हैं, जो कि ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है। जिस समय में वेद वगैरह का रचना हुआ या वेद सामने आए, ठीक है, उस दौरान में कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू भी नहीं थे। एक तरह से देखा जाए तो हिंदुत्व या हिंदू वर्ड का भी प्रयोग जो है आपको वेदों में नहीं मिलने वाले। वो तो काफी बाद में लोग जो है कुछ सिंधु घाटी वगैरह का सभ्यता से रिलेटेड रखे रहने के लिए जो लोग इस तरह का जो है प्रयोग वर्ड हिंदू का करना स्टार्ट किया, वरना वो सनातन रूप से जो है चीजों को प्रयोग करा करते थे जो वैदिक काल में रहा कर। सनातन का मतलब यूनिवर्सल होता है, उसमें तो सब लोग आ जाइएगा ना। सनातन बोलने का ना यूनिवर्सल में तो सब लोग आ गए। फिर जो है ये कैटेगराइजेशन जो रिलीजियस कैटेगराइजेशन देखने को आपको मिलता है, ये तो काफी बाद का कैटेगराइजेशन। और वेद जो है काफी प्राचीनतम ग्रंथ है, काफी प्राचीनतम ग्रंथ। यदि आप ऐतिहासिक रूप से जो है चीजों को पढ़ते हैं इस दिशा में, जो फिलॉसफी का विषय है, तो आप पाइएगा कि जो वेद है वो वैचारिक रूप से सबसे प्राचीन ग्रंथ या आप बोल सकते हैं कलेक्शन या बुक आप बोल सकते हैं वो रहा करते हैं। वेद का एक सबसे एक तरह से बोल सकते हैं आदर्शवादी जो विचार है, उसमें एक श्लोक के रूप में जो रखा जाता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो तो एक ही है, लोग अलग अलग से जो है जानकारियां दिया करते हैं, अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग रास्ते बताया करते हैं, वरना वो तो है एक ही। और वेद में जो आपका कई सारे जो जानकारियां दिया गया उसमें लास्ट में ऐसा भी बोला जाता है नैति 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 का मतलब नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं समझा पाए, उसको जानकारी नहीं दे पाए। वेद तो इस तरह का माना करता है कि जो ब्रह्म का जो ज्ञान है या जो सुप्रीम जो आप एक तरह से पावर का जो नॉलेज है, या आप अल्लाह का आप एक तरह से बोल सकते हो सेंस में बोलते हैं। जब द वन बोलते हैं या द गॉड बोलते हैं या द सुप्रीम बोलते हैं, उसी का तो सेंस एक तरह से अल्लाह हुआ करता है या ब्रह्म हुआ करता है। हाँ, ब्रह्म का जो है कन्फ्यूजन ब्रह्मा से नहीं लेना। जो कुछ हिंदू धर्म में ब्रह्मा वर्ड का इस्तेमाल होता है वो एक स्पेसिफिकली अलग दृष्टि से इस्तेमाल होता है, और जो ब्रह्म है इसका वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा व्यापक रहा है। इसका मतलब द वन हुआ करता है एक तरह से, या द सुप्रीम बोल सकते हैं, द सुप्रीम पावर बोल सकते हैं, वो परम सत्ता बोल सकते हैं, जिसको अरबिक रूप से लोग अल्लाह भी बोला करते हैं। तो वेद में जानकारी देते समय जो है बोला जाता है बार बार जो इस बात को नैति नैति बोलने का मतलब है नहीं, उसको नहीं समझा पाए या उसका जानकारी नहीं देता, कहने का मतलब ये रहता है। और ऐसे भी आप जब वेद को जो है जानकारी लीजिए, उसमें कई सारे जगह या उपनिषदों वगैरह में कहा जाता है या इशारे किए जाते हैं कि उसको आंखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, उसको आप अपने कानों के द्वारा सुन नहीं सकते, उसको आप बुद्धि के अंतर्गत पूरी तरह से नहीं उतार सकते। ये सब सुनने के बाद आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा किस तरह का वो जानकारी देते हुए भी बोलते हैं नैति नैति, उसका जानकारी चूक गए, नहीं दे पाए। इस तरह का जो है वर्ड आपको जो है कई जगह वेद में जो है मिलेगी। और उपनिषदों के तो बोले तो कई सारे श्लोक जो है आपको काफी अचंभित कर देगा, इतना ज्यादा एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट रूप में, वो सगुणात्मक रूप से भी बात होते हैं और निर्गुणात्मक रूप से तो उसका भी चरम सीमा पार हो चुका रहता है। चरम सीमा निर्गुणात्मक रूप से जो है समझिए कि एकदम पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट रूप में, पूर्णतः रूप से फॉर्मलेस के रूप में, काफी यूनिवर्सल रूप में जो है डिस्क्रिप्शन जो है किए हुए रहते हैं। तो सभी चीजों का एक तरह से कलेक्शन रहा करता है उपनिषद वगैरह जो। फिर आप जो कई सारे जो पैगंबर या कई सारे देवता देवी इस तरह का जो आप सुना करते हैं, उसका भी अपना एक लॉजिक रहा करता है एक तरह से, उसका भी आप एक तरह से जो है फिलॉसफी में आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह से जो है। जैसे देखिए कैसे एग्जाम्पल के रूप में जो बुद्ध थे, जब वो अपने बचपन के फेज में थे तो उस तरह का नॉलेज तो उनके पास नहीं था। बुद्ध जो है काफ़ी ज़्यादा इनलाइटेंड जब हो गए, जब वो बुद्धत्व को प्राप्त कर गए तो वो ट्रांसफॉर्म कर गए पूरी तरह से, वैचारिक रूप से पूर्णतः वो बदलाव आ चुका उनके अंदर जो है। शरीर तो उसी तरह से रहा, जो नॉर्मल बदलाव रहते हैं सभी के अंदर शरीर उनका उसी तरह का बदलाव, लेकिन वैचारिक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा रूपांतरित हो चुके। तो ऐसे ही जो है पैगंबर आप बोल सकते हैं या देवी देवताएं बोल सकते हैं, एक तरह से जो है इसी तरह का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रहा करता है, या इससे भी ऊंचाई का ट्रांसफॉर्मेशन। वो बुद्ध तो जो इस जीवन में एक तरह से ट्रांसफॉर्म किए,
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रायः प्री प्लान्ड एक तरह से ट्रांसफॉर्म रूप रहा कर सकता है। तो इस तरह का कई तरह का जो है विचार से आप बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों लोग जो है इतना ज़्यादा जानकारी रखने के बाद भी वो एक नॉर्मल की तरह जो है बिहेव करते रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी बच्चे से नॉर्मली खेलते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहा करता है, आप सारा समझदारी रखते हुए भी आप एक वात्सल्य की तरह हो जाइए, एक तरह से जो आप उस बच्चे में एक तरह से घुल जाइए, उसी की तरह हो जाइए, वही सबसे अच्छा उपाय रहा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे हो गए या आप छोटे उस तरह का मानसिकता आपका हो गए, लेकिन वही रास्ता था और वही सही चीजें था और उसी तरह से आप चीजों को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो वैसे ही जो है काफी ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाने पे जो है या ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद जो है लोग इस तरह से पेश आना स्टार्ट हो सकते हैं। आप उनके नॉर्मल लाइफ को देखिएगा तो आपको अजीब सा लगेगा कि ये इस तरह से है, फिर वो उस तरह से किस तरह से सोच ला करके रखती है। बुद्ध के बारे में, कभी उनके पिछले जीवन के बारे में और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद के जीवन में अंतर करने का कोशिश करिएगा तो हर जगह शॉक हो जाएगा पूरी तरह से। जो एक इंसान जो कभी इस तरह से था वो इस तरह से कैसे हो गया। वैसे ही आप कई सारे और पैगंबरों के बारे में भी सोच सकते हैं, और जो हिंदू फिलॉसफी में कई सारे देवी देवताओं वगैरह हुआ करते हैं उनमें भी आप इस तरह का जो है सोच को रख सकते हैं, जिसमें आप एक तरह से बोल सकते हैं कुछ चीज़ें जानते हुए भी जो है वो उस तरह का बिहेवियर करा करते हैं जिस तरह का प्रायः आप बोल सकते हैं वो चाहते हैं, या जिस तरह का माहौल है। कैसे हम आपको बोले कि जैसे बच्चों से आपको पेश आने के लिए आप बच्चों की तरह पेश आना स्टार्ट करते हैं, उसी तरह से उन लोग का भी जो है बिहेवियर हो चुका रहता है। हालांकि उनका वास्तविक जो पर्सनालिटी है कुछ और रहा करता है, लेकिन वो दुनिया के सामने, परिवार के सामने, समाज के सामने वो किसी और रूप में रख सकते हैं। और आपको कभी जो है यदि जानकारी आप ढंग से चीज़ों को नहीं देख रहे हैं तो कंट्रोडिक्शन आपको लग सकता है। एक पर्टिकुलर आदमी जो है सपोज कर लीजिए एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन में चला गया, फिर वो इस तरह का नॉलेज कैसे रखता है। तो ये कई सारी बातें जो बोली तो हम आपको ये ट्रांसफॉर्म्ड फेज में आप एक तरह से जो है जो आप समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा से इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरह से आप पूरी बोल सकते हैं, या ट्रांसफॉर्म्ड का जो है एक तरह से रूप बोल सकते हैं। कैसे बुद्ध का एक तरह से आप अपने में देख लीजिए, आप एक एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, जैसे बचपन में जो आपका सोच विचार है, युवावस्था में जो सोच विचार है, कितने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं ना, कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म। आप एक तरह से शरीर के रूप में उतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जितना वैचारिक रूप से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका रहता है। फिर जो है आप देखते हैं कि आपका जो व्यवहार रहा करता है, फिर ऐसा तो है नहीं कि आप जो है ज़्यादा समझदारी होने के बाद आप बच्चों के साथ जो है कुछ दूसरे तरह से दुर्व्यवहार करने लगे। सही तरह से देखिए तो आप बच्चों की तरह होना स्टार्ट करते दिए, आप उनसे खेलना है। कि एग्जाम्पल जिसको हम पहले भी हम आपको भी जस्ट बोल रहे थे, तो इस तरह का बातें जो है रहा करता है। तो इस आप एक तरह से थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, या पूरी तरह से जब लोग जागृत हो चुके रहते हैं या उस फेज में जा चुके रहते हैं जहाँ पे उनको तरह तरह का नॉलेज, बुद्ध कहा करते थे कि मेरे अंदर रहे रहे कई सारी जो है जागृति जो है अपने अंदर जो है उभर चुका रहता है, ये पता ही नहीं चलता ये कैसे आया, लेकिन उभरा हुआ रहा करता था। ऐसा कई बार जो है बुद्ध इस तरह का रहस्यमय टाइप का जो है सोच को या इस तरह का रहस्यमय अनुभूति को जो है वो शिष्यों के सामने या लोगों के सामने रखा करते थे कि मेरे अंदर कई सारे विचार ऐसे अपने आप पनप चुके रहते हैं जिससे हम खुद ही आश्चर्यचकित हो चुके रहते हैं, और वही हम आपके सामने जो है रखा करते हैं। तो हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में ये सारे कुछ स्टोरी बताएं। कंक्लूजन यही है एक तरह से जो है आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जैसे फिजिक्स के लोग इसको और ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। कैसे देखिए, एनर्जी मास के रूप में, मास को एनर्जी के रूप में, एनर्जी का कई सारा और ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं लाइट के रूप में, कहीं साउंड के रूप में, कहीं और, सब तो एक ही है, एक दूसरे में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और बहुत ज़्यादा डीप सेंस में देखिए तो कहा जाता है कि डार्क मैटर या डार्क एनर्जी नाम का चीज़ें भी आपको रहा करता है, जिसको प्राय अभी फिलहाल में हम लोग उसको उतनी तरह से डिटेक्ट नहीं करता। तो आप उसी तरह से जो है कई तरह का जो फिलोसफिकल रूप से रहस्यमय चीज़ें, जैसे आत्मा के बारे में बात करना, परमात्मा के बारे में बात करना, ब्रह्म के बारे में बात करना, तो आपको कई सारे व्यापक नज़रिए से जो है उसको सोचना रहता है। यदि आप पर्सोनिफाई करने का कोशिश करते हैं, आप इंसान के रूप में यदि उसको देने का कोशिश करिएगा तो आप अपने ही तर्क में जो है फंस जाएंगे। आप कई सारे उसके साथ दोष आपको अटैच करना पड़ जाएगा। तो बता रहे हैं हम आपको जो है कि आप कई सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो आप सोच रहते हैं आप उसको सोचिए एक तरह से जो है, या काफ़ी ज़्यादा व्यापकता के रूप में जो है सोचिए, तब जाकर के बातों को जो है समझा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि पूरी तरह से समझा जा सकता, कोई इस दुनिया में जो है पूरी तरह से उसको नहीं जान पाए। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि चलो हम जान चुके हैं
तुमको भी उसको पास जो है पहुंचा दे रहे हैं। या आप विपरीत रूप में बोलिए तो क्या जब वो पूरी तरह से परम सत्ता उस रूप में है तो क्यों नहीं सामने आएगा? क्या उसके सामने आ जाने से क्या उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा? या ऐसा क्या है कि उसका जो है मान सम्मान घट जाएगा? कुछ न कुछ तो बातें हैं जिसे प्रायः वो लोग पाना भी चाहते हैं, कुछ लोग उस तरह से पाते भी हैं, और कई लोग उसके पाने के प्रयास में जो है पूरा जीवन बिता चुके रहते हैं। कुछ लोग हल्के में बिताए हुए रहते हैं, एक नॉर्मल समझिए कि अपने अपने धर्म में जो है कुछ कर्तव्य को निभाते हैं, और कुछ लोग उसके पीछे पूर्णतः रूप से जो है चले जा चुके रहते हैं, जिस कैटेगरी में आप एक तरह से जो है कई सारे पैगंबरों को जो है या कई सारे जो है थिंकर को जो है आप एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए शंकराचार्य हो गए, या आपको मोहम्मद हो गए, या बौद्ध हो गए। हम ऐसा नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम एक जानकारी के लिए बातों को जो है बता रहे हैं एक तरह से जो है कि ये लोग जो है पूरी तरह से उनको जानने के लिए जो है अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, और कई लोग जो नॉर्मल रूप से जो है बस यूं ही उसको जो है जीवन का एक छोटा मोटा हिस्सा के रूप में जो है क्रियाकलाप के रूप में नॉर्मल आदमी जो देखते हैं पूजा पाठ इबादत में, मंदिर मस्जिद गिरजाघर इसी सब में जो है वो लगा हुआ रहता है। वो एक सतही आवरण है, और कुछ लोग काफ़ी डीपली रूप से उसको जान चुके रहते हैं और जाने हुए हैं, कहीं ना कहीं पहुँचे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका सोच वहाँ तक पहुँच चुका है, वो खुद में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तभी तो वो उस तरह का हो चुके रहते हैं, क्योंकि उनका सोच विचार आभा बोलने का तरीका, रहने का शैली, प्रभाव सब कुछ बदल चुका होता है। तो आज के सीरीज में जो एक एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे वो बुद्ध का एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। बुद्ध को अधिकतर दुनिया के लोग जो है जानते हैं, इन्हें समझने का कोशिश भी करते हैं। कई सारे जो देश हैं जो कि हम आपको बताते रह रहे हैं, चाइना हो गए, जापान हो गए, कंबोडिया हो गए, श्रीलंका हो गए, कई सारे देश इनके विचारों से प्रभावित है, और इन्हीं के धर्म के, इन्हीं का जो दिया हुआ धर्म है या जो विचार है उनको जिया करते हैं। वो लोग जो चाइना के हैं, कंबोडिया के हैं, श्रीलंका के हैं, थाईलैंड के हैं। बड़ा आश्चर्य आपको लगता होगा इस चीज़ को जो है जान करके या सुन करके कि वो पूरा देश जो है, जो उनका धर्म है, वो इनके विचारों पे आधारित रहा करता है या आश्रित रहा करता है। बुद्ध जैसा कि आप जानते हैं ये भारत के हैं, और आपको और ज़्यादा गर्व महसूस होना चाहिए कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो इनलाइटेंड हुए थे, जो बुद्धत्व को प्राप्त किए थे, वो बिहार की धरती पे जो कि बोध गया के नाम से जाना जाता है, वहाँ ये इनलाइटेंड हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जब बुद्ध को काफ़ी युवा अवस्था में जो है, जब इनको वैराग्य का जो भावना आ गया था, उस वक्त ये जो है सारी चीज़ों को त्याग दिए, सारी चीज़ों को त्याग करके काफ़ी मनन और काफ़ी विचलित हो चुके थे। मनन भी काफ़ी कर रहे थे, सोच विचार भी काफ़ी कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा विचलित हो चुके थे। कहा जाता है कि इस दौर में जितने भी विद्वान भारत तो उस समय काफ़ी बड़ा था एक तरह से जो है, कई सारे और भी जो है देश आज के समय में जो टूट चुके हैं, भारत का वो पहले हिस्सा रहा करता था। तो कहने का मतलब ये रहा करता है कि जो भी लोग थे उस दौर में जो है, जो काफ़ी विद्वान वगैरह थे, ये उनसे जा करके जो है वो जानकारियाँ या आप बोल सकते हैं कि शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वहाँ भी ये शांत नहीं होता। कितने सारे किताबें, कितने सारे जो नॉलेज एक्चुअली जो रखा हुआ रहा करते हैं उसका पूरी तरह से अध्ययन, वहाँ भी इनका मन शांत नहीं हुआ। ये खुद जो है एक काफ़ी ज़्यादा मननशील अवस्था में या एक थिंकिंग मूड में एक तरह से चले गए, जिसको लोग तपस्या के नाम से जानते हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये तपस्या इतना ज़्यादा कष्टदायी आप बोल सकते हैं, इन्होंने लीन कर लिया अपने आप को जो है, कि कहा जाता है कि ये भोजन वगैरह तक का भी जो है काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये एक तरह से तपस्या में, इतना ज़्यादा तपस्या बोलने का मतलब एक तरह से चिंतन में चले गए थे। तपस्या उस तरह का नॉर्मली नहीं समझिए कि शरीर को कष्ट देने लगे और इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं। काफ़ी ज़्यादा वैचारिक जो मूड रहा करता है, वैचारिक स्थिति रहा करता है, काफ़ी ज़्यादा चिंतन मूड जो होता है, काफ़ी आंतरिक रूप में जो है ढल जाना जो है उस मूड में चले गए। और जब ये इनलाइटेंड तो ये कई सारे जगहों पे जा करके अपने विचारों को रखना है। शुरुआती दौर में 5 लोग, यही जो आप एक तरह से जो है, आप ये 5 लोग को जो आप देख रहे हैं एक तरह से जो है, इसमें जो आपको रहा करते हैं, यही 5 लोग को प्रायः जो है ये नॉलेज जो एक तरह से शुरुआती दौर में जो है वो दी। जो 5 इनके जो है जानकारी में जो आसपास में रहा करते थे, ये उनको ये नॉलेज दी। फिर धीरे धीरे जो है बुद्ध जो है अपने विचारों को
वो लोगों के सामने रखना स्टार्ट किया और इतना ज़्यादा व्यापक इनका विचार हो चुका कि ये देश की सीमाओं को लांघ करके कई सारे देशों में जो है इनके विचार जो है वो फैल गए। ये अलग बात है कि भारत में उससे कहीं ज़्यादा उच्चतर विचार और जीवन शैली पहले से एग्जिस्ट करता रहता है, इसलिए भारत में ये बहुत ज़्यादा समय तक जो है उस तरह का व्यापकता नहीं रख पाए। लेकिन बहुत सारे देश में आज भी, और एक तरह से देखिए तो हमेशा के लिए वो जो है उनके लिए जो धर्म है वो बौद्धिक विचारों से एक तरह से प्रभावित है, या बुद्ध के ही धर्म को एक तरह से वो माना करते हैं। एक जानकारी के लिए हम आपको जो है, ये तो बुद्ध का जो इनलाइटेंड फेज है उसके लिए दर्शाया गया प्रतीकात्मक रूप से, जो है प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया जब वो इनलाइटेंड हो चुके थे पूरी तरह से। जो ये जो आप इसमें जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तो इसमें आपको जानकारी दिख रहा होगा। ये जो तस्वीर है ये भी एक चित्रण किया हुआ है जिसमें ये जानकारी दिया जा रहा है कि वो पीपल का वृक्ष जो कि बोध गया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान में एक्चुअली जो है ये मग्न हो चुके थे, जो कि जानकारी के लिए, उस तत्व को, उस सत्य को जानने के लिए जो है पूरी तरह से अपने आप को तल्लीन कर चुके थे। इतना ज़्यादा तल्लीन कर चुके थे कि ये खान पान तक को भी काफ़ी मिनिमाइज कर चुके थे। और कहा जाता है कि हड्डियां जो है इनके शरीर में जो है सभी जगह दिखना स्टार्ट हो गए थे, जो कि एक प्रतीकात्मक रूप से इस तरह का जो है वो दिखाया गया कि बुद्ध किस तरह आंखें धंस चुके थे पूरी तरह से, जो है हड्डियां पूरी तरह से जो दिखने लग। कभी कभी तो कहा जाता था कि इनके शरीर में दीमक तक पड़ चुके रहते थे। ये इतना ज़्यादा तल्लीन हो चुके थे, इतना ज़्यादा आत्मचिंतन में चले जा चुके थे। उस तरह का तपस्या नहीं जो नॉर्मल रूप से समझ, ये काफ़ी गहरा आत्मचिंतन में जा चुके थे पूरी तरह से, जो है फिर जो है इनको कई समय के बाद जो है, कई सारे जब घोर तपस्या के बाद इनका शरीर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था पूरी तरह से, काफ़ी आत्मचिंतन से जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। तो सुजाता नाम की एक स्त्री जो है इनके लिए जो है खीर ला करके जो है या खाना जो है ला करके जो है दिया करते थे। तो शुरुआती दौर में जो है वो एक्सेप्ट तुरंत तो नहीं किए, कुछ समय के बाद जो है बुद्ध को ऐसा माना जाता है कि वो एक्सेप्ट कर लिए। ऐसा देख करके जो उनके जो शिष्य थे, जो 5 शिष्य थे, वो छोड़ करके चले गए। वो सोचे कि बुद्ध अब भ्रष्ट हो चुके हैं, वो स्त्रियों के चक्कर में आ चुके हैं, छोड़ करके उनको चले गए। लेकिन बुद्ध जो है वो आखिरी फेज से उस समय गुजर रहे थे, जहाँ पे वो इनलाइटेंड हो चुके थे और वो आखिरी फेज से गुजर रहे थे। उस दौरान जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो उनका अन्न को जो खीर के रूप में जो है प्रदान किया करती थी, मतलब जो है सुजाता जो है वो स्वीकार कर ली। फिर ऐसा माना जाता है कि जब वो ज्ञान को प्राप्त कर चुके पूरी तरह से, जब इनलाइटेंड हो चुके, तो वापस उन्हीं 5 शिष्य के पास गए जो उन्हें छोड़ करके चले गए। लेकिन उस वक्त इनका प्रभाव इतना ज़्यादा गहरा हो चुका था। बुद्ध का बोले आप उनकी जब विचारों को पढ़िएगा एक तरह से जो है, या उनके कई सारे लिटरेचर को पढ़िएगा या उनके बारे में पढ़िएगा, तो बुद्ध बहुत ज़्यादा प्रभावशाली एक तरह से थे। वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली पर्सनालिटी हो चुके थे, कहा जाता है कि इनसे क्रूर से क्रूरतम लोग भी जो है सामने आने के बाद जो है शांत हो चुके रहते थे। इनका विचार और बोलने का शैली इतना ज़्यादा प्रभावी रहा करता था, किसी के अंदर या किसी के अंदर जो है आत्मा में एक तरह से जगह बना सकता था। ये अलग बात है, हम लोग जो आत्मा फिलहाल में बोल रहे हैं उस आत्मा के ये प्रचारक नहीं रहा करते थे। ये आत्मा का उस सेंस में जो है कभी बात ही नहीं करा करते थे। बुद्ध मौन धारण कर लिया करते थे। वो ईश्वर के बारे में या परमात्मा के बारे में या ब्रह्म के बारे में ऐसा कुछ भी विचार इनके सामने लाया जाता तो ये चुप हो जाते थे, मौन धारण कर लेते थे। और ये खामोशी, ये मौन जो है इनका बहुत ही रहस्यमय हुआ करते थे। एक मंद मुस्कान, एक आध्यात्मिक मुस्कान इनके चेहरे पर रहा करता था, या गहन शांति रहा करता, तो उसके बारे में कभी कुछ बोलते ही नहीं। ये सुजाता का तो ग्रहण कर ही लिए जो भोजन था, इसके वजह से जो है जो भिक्षु थे वो छोड़ करके चले गए। फिर बाद में जब ये इनलाइटेंड रूप में जब उनके पास गए, तो वही जो शिष्य हैं या जो भिक्षु थे एक तरह से जो है वो इनके परमानेंट शिष्य बन चुके हैं 5। और धीरे धीरे तो बोले न, पूरा भारत जो है इनके विचारों से प्रभावित हो गया। उस दौर में जो पूरे भारत, अधिकतर जो राजा महाराजा उस दौर के थे वो इनके विचारों से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे पूरी तरह से, जो आप एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ तक कि देश की सीमाएँ जो है, जो हम आपको बताएं कि देश की सीमाएं भी जो आज तक भी उन विचारों को जी रहा है जो बुद्ध के द्वारा जो है ओरली, बुद्ध अधिकतर बातों को जो है ओरली रूप से जो है सामने रखा करते थे। ये बहुत कम लिख करके जो है चीज़ों का, ये अलग बात है कि इनके शिष्य जो है इनके सारे विचारों को जो है एक तरह से संग्रहित कर लिए, जो कि एक तरह से त्रिपिटक के रूप में जो है जाना जाता है। उस तरह का विचारों में को जो एक जगह संग्रहित किया जाए, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे एक तरह से जो है एक। लेकिन इनका और भी कुछ जानकारी हम आपको शेयर कर रहे हैं कि आम्रपाली नाम की जो है काफ़ी खूबसूरत
जिसको आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लेडी, इनके बारे में सुना करती थी, इनके बारे में जाना करती थी। आम्रपाली के बारे में कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती इतना ज़्यादा आकर्षण देने वाला या इतना ज़्यादा आकर्षित करने वाला था कि उस समय के जो राजा महाराजा थे उसके वजह से एक तरह से आप बोल सकते हैं मंत्रमुग्ध हो चुके रहते थे, पागल टाइप के हो चुके रहते थे वो। लेकिन वो एक नगर वधू थी। नगर वधू आप बोल सकते हैं एक तरह से जो है उस दौर में जो है जो भी सुंदर स्त्रियां रहा करती थी किसी देश के या किसी राज्य के जो है उन्हें प्रायः जो है किसी एक का होने नहीं दिया जाता था। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, किसी एक का होने के लिए वहाँ पे नियम नहीं बना हुआ रहता था। वो जो भी लोग राजा के या जो राजा के मुख्य लोग हुआ करते थे वो उनके मनोरंजन के लिए एक तरह से आप बोल सकते हैं या उनके लिए एक तरह से वो बने रहते, चाहे वो नृत्य से हो चाहे वो किसी और चीज़ों से। तो कभी कभी आम्रपाली को जो है वेश्या के भी कैटेगरी में जो है, जिसको एक सभ्य भाषा में वहाँ पे नगर वधू बोला जाता था एक तरह से जो है, उसके कैटेगरी में भी लोग जो है उसको समझा करते थे। पर आम्रपाली जो है वो बुद्ध को समझने के लिए या बुद्ध को जानने के लिए काफ़ी व्याकुल रहा करती थी। अब जो भी वजह है, जब वो बुद्ध से मिलने के लिए आए तो बुद्ध रोके भी नहीं। यह अलग बात है कि बुद्ध जो है अपने शिष्य को जो है सावधान रहने के लिए बोले, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतना ज़्यादा आकर्षण करने वाली थी, इतना ज़्यादा मनमोहने वाले थे, जिसके वजह से जो है जब वो आम्रपाली आने वाली थी उससे पहले कहा जाता है कि बुद्ध जो है इशारों में जो है अपने शिष्य को सावधान रहने के लिए बोले थे। लेकिन जब आम्रपाली कुछ समय के लिए जो है बुद्ध के सामने आई, बुद्ध के विचारों को सुनी, बुद्ध के जो पर्सनालिटी है उससे जो वाकिफ हुई, वो बुद्ध के सामने एक तरह से आप बोल सकते हैं नतमस्तक हो गई। वो उसके शिष्य बन चुकी, परमानेंट रूप से उसके शिष्य बन चुकी। फिर कहा जाता है कि बुद्ध को जो है वो निमंत्रण भी किया अपने घर आने के लिए। अब बड़ा आपको आश्चर्य होगा, एक नॉर्मल आदमी भी जो है उस तरह के पर्सन जो कि जिसको लोग थोड़ा नगर वधू या वेश्याओं टाइप का जो है सोचा करते हैं, एक नॉर्मल आदमी भी जाने का कोशिश नहीं करेगा। और एक महान धार्मिक रूप से जो एक जागृत रूप से जो व्यक्ति थे वो इसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तो बता रहे कि बुद्ध का जो व्यक्तित्व था ना, काफी ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। बाद में आम्रपाली परमानेंट से जो है वो दुनिया को त्याग करके जो है पूरी तरह से जो दुनिया का जो तौर तरीके जिसको पहले वो जी रही थी उस पर काफ़ी ज़्यादा उसके ग्लानि होना स्टार्ट हो गया। जब वो पहले का पीछे का जीवन को याद करी कि हम किस तरह से जीवन को जिया करते थे, जो उसका यौवन जो उसका आकर्षण था वो बुद्ध के व्यक्तित्व के सामने फीका पड़ चुका था। वो पूरी तरह से बुद्ध के भक्ति में डूब चुकी थी। और कहा जाता है कि बुद्ध के वो तो शिष्य बन ही चुकी थी, साथ में जो उसके जनरेशन आगे आने वाले थे, ये जो आए जनरेशन वो भी जो है बुद्ध के जो है परम शिष्यों में से जो है गिने जाते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि बुद्ध का व्यक्तित्व बड़ा अजीब व्यक्तित्व। जब ये पहली बार जब वो इनलाइटेंड होकर के अपने ही पिता के सामने आए थे तो पिता को लगा था कि पुत्र वापस आ जाए, लेकिन ये पिता के सामने वो पुत्र की तरह व्यवहार ही नहीं किया। ये कुछ इस तरह से व्यवहार किए कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इनके पिता ही इनके शिष्य हो, इनके पिता ही जो है इनके भक्त हो चुके आप बोल सकते हैं, या इनके शिष्य हो चुके हैं, या इनके डिसिपल आप बोल सकते हैं, एक तरह से स्वीकार कर लिए वो पिता थे। लेकिन इनके व्यक्तित्व से इस तरह से प्रभावित हो चुके थे कि समझिए कि वो खुद ही जो है बौद्धिस्ट हो गए। एक तरह से जो है वो पहचान नहीं पा रहे थे कि जिस सिद्धार्थ को जो है बचपन का इनका नाम था वो देखते थे, जिनको एक तरह से वो जन्म दिए थे, वो किसी और रूप में सामने आ चुका है, वो कोई और व्यक्तित्व बन चुका है। और इस तरह से वो पिता भी जो है एक बौद्धिस्ट या बुद्धिज्म को जो है धारण कर लिए। और उस दौर के बोले ना अधिकतर जो राजा महाराजा थे या उस दौर के आगे आने वाले जो देश के जो राजा महाराजा थे भारत के, वो अधिकतर लोग जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित हो चुके थे। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि जो अशोक थे, राजा अशोक, जो महान अशोक थे, वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे अंततः। तो बौद्ध का हम बता रहे हैं बुद्ध का जो है वो किस तरह से व्यक्तित्व रहा करता था। तो हम लोग आगे अब इनके विचारों के बारे में और भी तरह तरह का जो हम भारतीय दर्शन में जो हम आपको डिस्कस किए थे उन सभी विचारों को हम आपको जो डिस्कस करें। ये तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको थोड़ा एक तरह से आकर्षण क्रिएट हो धर्म के प्रति, रिलीजन के प्रति, विचारों के प्रति, फिलॉसफी के प्रति। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप इनके ही विचारों को लीजिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहे जिस धर्म के हो, आप यदि इस्लाम धर्म के हैं तो आप अपने इस्लाम धर्म को अच्छी तरह से जानिए।
आप उनकी किताबों के जो इस्लामिक किताबें हैं कुरान वगैरह को काफ़ी अच्छी तरह से आप डेली रूटीन बना लीजिए उसको पढ़ने का। यदि आप क्रिश्चियन हैं, यदि आप जो है सिख हैं, तो आप अपने धर्म के चीज़ों को पूरी तरह से पहले जो है अपने अंदर उतारिए। फिर धीरे 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 आपको सभी धर्म को जानने का आपके अंदर इच्छाएं होने लगेगा। और जब आप जानने का कोशिश करिएगा तो आपको लगेगा सभी का कंक्लूजन तो वही है, सबके तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, और उस रास्ते को आप जानने में आपको काफ़ी आनंद आया करेगा। और उसके वजह से ही जो है आप अलग अलग धर्मों को जो है जानने का कोशिश करने लगेंगे। आप एक तरह से बोले ना, अनेकों में एक होना स्टार्ट हो जाएगा और एक में ही अनेक को देखना जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। और वही आपका जो है एक तरह से जो है बौद्धिक आप बोल सकते हैं कि ऊंचाई रहते हैं। और ऐसा नहीं कि वो अंत है, वो तो शुरुआत हो चुका है। ऐसा नहीं कि वो अंत है, वो तो शुरुआत हो चुका है एक तरह से जो है उन विचारों का जो आपके अंदर पनपना स्टार्ट कर गया या जागरूक होना स्टार्ट कर गया। हम लोग यही रहने देते हैं।